धनबाद के बैंक मोड़ स्थित स्टेट बैंक मुख्य शाखा के पास कांग्रेस के द्वारा बीजेपी के इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी साझा नहीं करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे विरोध प्रदर्शन की जानकारी देते हुए धनबाद जिला कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन स्टेट बैंक के समीप प्रदर्शन कर रही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक साजिश के तहत चंदा उगाही का कार्य किया गया है, जिसके विरुद्ध यह पूरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आगे उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव पर कुल 55% चंदा अपनी पार्टी को देने का कार्य किया है। बाकी अन्य सभी पार्टियों को सिर्फ 45% में ही समेट दिया गया, जिसके विरुद्ध PIL भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल लिया गया है और वहीं इस पूरे मामले का पूरा ब्यूरो जल्द से जल्द देने की बात कही है। लेकिन नरेंद्र मोदी के दबाव के कारण भारतीय स्टेट बैंक में पूरा विवरण देने के लिए जून तक का समय मांगा है, जो कि ऊपरी दबाव के कारण ऐसा किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से करेगी विरोध प्रदर्शन। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने में प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि जनता को पता चल सके कि किस प्रकार SBI का चेयरमैन जो है वो नरेंद्र मोदी जी को खुल्लम खुल्ला, जिसको कहते हैं ना, ये खुल्लम खुल्ला समर्थन, ये गठजोड़ कौन सा है कि एक सरकारी बैंक जिसमें पैसा पब्लिक का है, उसकी जवाबदारी जनता के लिए है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के इशारे पे चल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी के लिए 6 तारीख तक का समय दिया था और SBI कहती है कि हम जून में देंगे, जब चुनाव खत्म हो जाएगा तब। आज जहां कंप्यूटर का जमाना है, एक माउस का क्लिक अगर आप माउस का दबाएं तो सारा डेटा, पिछले कितने वर्षों का डेटा है, सारा निकल के आ जाएगा। लेकिन किस बात के लिए 30 जून तक का समय चाहिए? ताकि चुनाव पार हो जाए और जनता को पता नहीं चले कि ये जो काला धन है, काला धन किसका काला धन कैसे मोदी जी के पास गया है, ये सारा काला चिट्ठा खुल करके सामने आ जाएगा। SBI सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में है और जो चंदा लिया गया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा, उसमें 55%, कुल चंदे का 55% जो है वो भारतीय जनता पार्टी को गया है, करीब 86,000 करोड़, 8,600 करोड़। तो ये पैसा किसका है, कहां से आया, ये जनता को जानने का हक है। ये लोकतंत्र में जनता को जानना चाहिए कि हमारे पार्टी को कौन चंदा दे रहा है और उस चंदे से उसको क्या लाभ मिल रहा है। तो आज कांग्रेस पार्टी जो है पूरे देश में SBI के सामने हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। धरना प्रदर्शन हम लोग का धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हो रहा है और सबसे बड़ा बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने SBI को निर्देश दिया था कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, आप जो है कौन कौन पार्टी क्या क्या किया है वो सारा सबमिट करने के लिए। तो सबमिट करने के बाद के पोल खुल जाता, पूरा देश में जो है कौन पार्टी को कितना सबसे ज्यादा चंदा मिला है। ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है ना। मोदी जी आज तक PM केयर फंड का कोई हिसाब किताब नहीं है, उनका तो कोई पूरा देश में हिसाब किताब चल ही नहीं रहा है। जो मुंह में होता है जो वही बात उनका हो रहा है। तो इसीलिए ये छिपाने के लिए कि चुनाव खत्म हो जाएगा, जनता को पता नहीं चलेगा कि जो है कितना पैसा किसको कहां से आया है, उसको छुपाने के लिए एक बहाना बनाया गया कि हमको टाइम दी। क्या चीज का टाइम दी? सब तो आज के डेट में तो ऑनलाइन है, डिजिटल है, एक क्लिक मारिएगा सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। ये मोदी सरकार जो है पूरी तरह से फेलियर है, टाइम ले रही है अपने कमी को छुपाने के लिए कि जहां जनता, चुनाव है ना, चुनाव आपका भी अप्रैल में होगा, तो जनता को पता चल जाएगा ना कि जो है ये क्या भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये लोग जो है घबरा गया है, इसीलिए जो है टाइम मांग रहा है SBI भी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें सारा चीज में। न्यूज़ ANP के लिए नितेश की रिपोर्ट।
अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।